हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं, आपको पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाली हूं कि जैग की सिलेक्शन प्रोसेस होती क्या है। आई नो जैग के एग्ज़ाम्स नोटिफाई हो गया है, उसका फॉर्म फिल हो चुका है और अब एग्ज़ाम बस आने ही वाला है, राइट। सो दैट इज़ वाई आई हैव ब्रॉट दिस वीडियो टू गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन कि जो 5 डे स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है, जिसके बारे में हम सब ने बार बार सुना है, वो 5 डे स्क्रीनिंग प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है। हाउ डज इट स्टार्ट, सो हाउ इज़ योर शॉर्ट लिस्टिंग डन, डे 1 पे क्या होता है, 2 पे क्या होता है, 3, 4, 5, हाउ डज इट प्रोसीड अहेड, राइट। तो बस उस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ही आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपके जितने भी ऐसे फ्रेंड्स हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, जैग का एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, या वैसे लोग हैं जिन्होंने लॉ करा है और आर्मी में जाने में इंटरेस्टेड हैं, तो उन सभी के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, राइट। जैग क्या होता है? जैग जज एडवोकेट जनरल होता है इन द इंडियन आर्मी। सो दिस पर्सन बिहेव्स लाइक एन एडवोकेट फॉर द इंडियन आर्मी, और जब ज़रूरत पड़ती है इन द इंडियन आर्मी, देन दिस पर्सन ऑल्सो एक्ट्स एज अ जज फॉर द आर्मी, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस पोजिशन इन इंडियन आर्मी। एसएसबी के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन होता है। सो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है इनिशियली, एंड देन आफ्टर योर सर्विस ऑफ 10 years or 14 years you get a chance to go into the permanent commission, right। तो इसी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका नोटिफिकेशन, कितनी वैकेंसीज है, क्या है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक इस बार मतलब हो सकता है कि एक आधा कुछ आगे पीछे बोल दूँ मैं, बट शायद फॉर फीमेल्स एंड फॉर मेल्स बोथ ऑफ देम आई थिंक 4 वैकेंसीज हैं, या 4 and 5 वैकेंसीज, ऐसा कुछ है, राइट। तो डिस्कस करते हैं कि क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। जल्दी से जाके अपने सारे लोग जो भी इस एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को अभी के अभी। ठीक है। क्या होती है जैग की सिलेक्शन प्रोसेस? तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो ये शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन आपके क्लैट पीजी 2025 के स्कोर के बेसिस पे होगी। तो जितने भी बच्चों ने लास्ट ईयर दिसंबर में क्लैट पीजी दिया था, उन सबके क्लैट पीजी का स्कोर कार्ड, उन सबके क्लैट पीजी का एडमिट कार्ड नंबर, रोल नंबर, वॉट एवर दैट इज़ नीडेड फॉर योर स्क्रीनिंग प्रोसेस, द इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस, राइट। ये जो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, इसके लिए 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहला होता है क्लैट पीजी का स्कोर, तो लास्ट ईयर के क्लैट पीजी का स्कोर। तो अगर किसी को नेक्स्ट ईयर जैग का फॉर्म भरना है, तो उसको इस साल क्लैट पीजी 2026 देना पड़ेगा, राइट, उसका स्कोर। फिर एलएलबी कंप्लीटेड होनी चाहिए आपकी, आप ग्रेजुएट होने चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स, और आप बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होने चाहिए, प्लस द एज क्राइटेरिया विच इज़ 27 ईयर्स। तो आपकी मैक्सिमम एज 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट। ये चीज़ों के बेसिस पे आपकी स्क्रीनिंग करी जाती है। स्क्रीनिंग होती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी का जो हेडक्वार्टर है, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी, ये अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं एंड स्क्रीन करते हैं एप्लीकेशंस। सिर्फ वही कैंडिडेट्स जिनकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होती है आफ्टर स्क्रीनिंग, ओनली दे आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस, द 5 डे स्क्रीनिंग प्रोसेस, राइट। अब यहाँ पर क्लैट पीजी 2025 के स्कोर का भी अच्छा खासा रोल होता है, राइट। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर देने के बारे में सोच रहे हैं जैग का एग्ज़ाम, तो आपको इस साल क्लैट पीजी का एग्ज़ाम देना होगा, और अगर उसके लिए आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप toprankers.com विज़िट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज पर जाकर क्लैट LLM पर क्लिक कर सकते हैं, और हमारा क्रैश कोर्स अभी 8 सितंबर को लॉन्च हुआ है, तो आप हमारे क्रैश कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम हियर, क्योंकि एक डिसेंट स्कोर अगर आपका क्लैट पीजी में आता है, तो दैट हेल्प्स यू इन द screening process, that helps you in shortlisting your application for JAG, right। we also have a test series for it, तो test series लेने में अगर interested हैं तो आप test series भी explore कर सकते हैं, right। and again if you want to avail any discounts, तो आप ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं for getting maximum discounts, और LEACYT ये कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं for getting 10% discounts। ठीक, चलो अब बात करते हैं कि एक बार आपकी एप्लीकेशन जब शॉर्ट लिस्ट हो गई तब क्या होता है। एक बार आपकी एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट हो गई तो आपके पास ईमेल आएगा। बी श्योर दैट यू कीप ऑन चेकिंग योर ईमेल्स। आपके ईमेल में आपको आपका सेंटर बताया जाएगा, तो मेजरली भोपाल, इलाहाबाद,
देयर इज़ वन सेंटर इन पंजाब ऑल्सो। ऐसे 4-5 सेंटर्स हैं जहाँ पर आपका ये SSB स्क्रीनिंग होती है फॉर द 5 डेज। जो भी आपका सेंटर है वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना होगा ऑन द डेट एंड टाइम प्रोवाइडेड। बी वेरी श्योर, बी वेरी पंचुअल दैट यू रिपोर्ट ऑन टाइम। इट्स ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी, सो डिसिप्लिन एंड पंचुअलिटी मैटर्स टू देम। तो जो टाइम है मेक श्योर कि उस टाइम से आधा घंटा पहले ही वहाँ पहुँच जाओ, ठीक। On the first day of your screening process, you are supposed to report at the selection center. यहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपके सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स, आपकी डिग्री, आपका परसेंटेज सर्टिफिकेट, राइट, वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स। देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगी। इन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फर्स्ट डे पर 2 टेस्ट होते हैं। तो फर्स्ट डे इज़ वेरी लाइट, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर 2 टेस्ट होते हैं। ये दोनों टेस्ट, पहला होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रैंकिंग टेस्ट। ऑफिसर इंटेलिजेंस रैंकिंग टेस्ट या जिसको OIR टेस्ट भी कहा जाता है, दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 15 MCQs मिलते हैं, 15 MCQs होते हैं जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की आपको टेस्ट करते हैं, एंड यू गेट 15 मिनट्स टू सॉल्व दीज MCQs, ठीक। इसके तुरंत बाद होता है PPDT। PPDT इज़ पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो आपको एक बड़ी सी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जाएगी और आपको दैट पिक्चर विल बी शोन फॉर आई थिंक 30 सेकेंड्स और अ मिनट। 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए वो पिक्चर दिखाई जाती है। उस पिक्चर को देख के 4 मिनट के अंदर अंदर आपको अपना एक पिक्चर परसेप्शन लिखना होता है, अपनी एक छोटी सी स्टोरी लिखनी होती है कि उस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ में आया है, ठीक। फिर ये जो स्टोरी आपने लिखी है, इसके बाद 10-10, 15-15 लोगों के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और उस 10 या 15 लोगों के ग्रुप में आपको अपनी ये स्टोरी नरेट करके सुनानी होती है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मिनट। आप 1 मिनट में अपने ग्रुप को ये स्टोरी सुनाते हैं। फिर इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। जो आपका 10-15 लोगों का ग्रुप बन गया, आप लोग मिलकर डिस्कस करते हैं और फिर आप लोग मिलके एक कॉमन स्टोरी बनाते हैं। द एंटायर ग्रुप्स क्रिएट अ कॉमन स्टोरी, ठीक। अब इस बेसिस पर ये जो आपका OIR टेस्ट और जो आपका PPDT हुआ है, इसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कौन लोग हैं जो स्टेज 1 को क्लियर कर रहे हैं। सो ओनली दोज पीपल हु क्लियर स्टेज 1 वो डे 2 से लेके डे 5 तक में जाते हैं, पर जो लोग स्टेज 1 को क्लियर नहीं करते वो लोग सेम डे वापस चले जाते हैं, राइट। सो नाउ इफ़ यू हैव क्लियर्ड योर स्टेज 1, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके लिए आप कुछ बहुत पहले से बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन करके रख सकते हैं। जैग एक ऐसा एग्जाम है विच जस्ट ट्राइज टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस एंड योर रीजनिंग एबिलिटी एंड योर फिजिकल कैपेसिटी, राइट। तो आपका दिमाग कितना जल्दी काम करता है, आप किस तरीके से चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं, वही ये एग्ज़ाम असेस करने की कोशिश करता है। इसके लिए कोई बहुत प्री प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। स्टेज 1 जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, फिर वो डे 2 पर जाते हैं। डे 2 पर आपके 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ योर थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट में आपको 11 एम्बिग्यूअस पिक्चर्स दिखाई जाएंगी बैक टू बैक, ठीक है, और उसके बाद एक ब्लैंक स्लाइड दिखाई जाएगी एंड दीज पिक्चर्स विल बी शोन टू यू फॉर 30 सेकेंड्स ईच। अब इन पिक्चर्स के बेसिस पे आपको 100 वर्ड्स के अंदर अंदर 4 मिनट के अंदर आपको एक स्टोरी लिखनी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दीज पिक्चर्स। ये जो 11 पिक्चर्स आपने देखी, इनके बेसिस पे आपको एक स्टोरी लिखनी होती है विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मिनट्स, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं, 70 to 100 वर्ड्स, 50 to 100 वर्ड्स की ही आपको ये स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है। बेसिकली इस स्टोरी में आपको ये समझाना होता है कि आपको क्या समझ में आया उन 11 पिक्चर्स को देख के, कि सीन क्या है, क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो रहा है, राइट, ये सब। इसके थ्रू ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, आपका इमेजिनेशन कैसा है, आपकी एम्पैथी की पावर कैसी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं वन आफ्टर द अदर, ठीक है। ये 60 वर्ड्स आपको 15-15 सेकेंड्स के लिए दिखाए जाते हैं और हर वर्ड के ऊपर आपका जो भी फर्स्ट थॉट है, जैसे कि मानो वर्ड आया फेलियर, राइट, तो फेलियर वर्ड के ऊपर आपका इंस्टेंट थॉट क्या है, उसके ऊपर आपको 1 लाइन लिख देनी है या 2 लाइन लिख देनी है, राइट। तो ये वो जो गेम नहीं बोलते हैं कि जो भी शब्द वॉट एवर वर्ड इज कमिंग इन योर माइंड यू जस्ट नीड टू से दैट, उसी तरीके का होता है वर्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। जो भी वर्ड आप देखते हैं तुरंत आपको उसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखना होता है। दिस इज बेसिकली डन टू अंडरस्टैंड कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी मेंटल स्पीड कैसी है, कितने पेसिमिस्टिक हैं, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं।
फिर आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में 60 शॉर्ट सिचुएशंस आपको दिखाई जाती हैं। कोई एक्सीडेंट की सिचुएशन हो सकती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट की सिचुएशन हो सकती है, किसी तरीके की डिस्प्यूट की सिचुएशन हो सकती है, राइट। और उसके ऊपर आपको 30 मिनट्स के अंदर 60 सिचुएशंस के ऊपर क्रिस्प रिएक्शन देना होता है। तो 60 सिचुएशंस दिखाई जाएंगी, तो हर सिचुएशन पे रिएक्शन देने के लिए आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है। 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको एक लाइन या दो लाइन में कि वो फोटो देख के, वो सिचुएशन देख के आपके दिमाग में तुरंत क्या आया, दैट यू हैव टू राइट डाउन, राइट। दैट इज़ द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बाद तो बेसिकली सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट फिर से आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका करेज कैसा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कितना चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, वो सब चीज़ें देखने के लिए सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। फिर होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है और आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना होता है फ्रॉम द आई ऑफ योर पेरेंट्स, व्हाट डू योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट डज योर बेस्ट फ्रेंड थिंक अबाउट यू, व्हाट डज योर टीचर, योर एम्प्लॉयर थिंक अबाउट यू। आपका खुद का अपने बारे में क्या ओपिनियन है और आप किस तरीके के इंसान बनना चाहते हैं, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू राइट इन द सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक। तो ये होता है डे 2 पे। डे 2 के बाद डे 3। आपने डे 1 क्लियर कर लिया, तो अब डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, बाकी के चारों दिन आपको सारे टेस्ट देने हैं, ठीक है। डे 2 के बाद हम आते हैं डे 3 पे। तो डे 2 पे बेसिकली ये 4 चीज़ें होती हैं। डे 3 पे बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपकी होती हैं। तो फर्स्ट होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क में क्या होता है कि ऐसे 10-15 ऑब्स्टेकल्स रखे होंगे एक लाइन में कि जिगजैग आपको करना है, या वॉल चढ़ के वॉल कूदनी है, या रोप पकड़ के यू नीड टू बी टार्जन और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क्स आपको दिए जाते हैं और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको 3 to 5 मिनट्स का टाइम दिया जाता है कि उतने टाइम में आप इन 10 में से कितने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। फिर आता है एक कमांड टास्क। कमांड टास्क में क्या होता है, एक आपको एक ग्रुप बना दिया जाएगा और इस ग्रुप में आपको एक टास्क दे दिया जाएगा कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो हाउ विल द ग्रुप वर्क, एंड यू आर द लीडर ऑफ दैट ग्रुप, राइट। या किसी जगह पर अटैक करना है या कोई भी इस तरीके की चीज़ है, आप उस ग्रुप के लीडर हैं, आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको ग्रुप को कमांड करना है और आपको ग्रुप से काम करवाना है, दैट इज़ द कमांड टास्क। फिर होता है ग्रुप ऑब्स्टेकल टास्क। ग्रुप ऑब्स्टेकल टास्क में भी इसी तरीके की कोई सिचुएशन दी जाती है और आपका 10 लोगों का या 5 लोगों का ग्रुप होता है और पूरे ग्रुप को मिलके एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये होती हैं आपकी ग्रुप एक्टिविटीज़। ये बेसिकली आपकी स्पीड, आपकी प्लानिंग, आपकी टीम लीडिंग कैपेसिटी, आपका टीम के साथ टीम वर्क की कैपेसिटी, आपकी स्ट्रैटेजी करने की पावर, कितना बेटर आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, द मैनर यू बिहेव इन अ एमरजेंसी लाइक सिचुएशन, ये सारी चीज़ें जज करने के लिए डे 3 पर ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं। डे 2 और डे 3 पर ये आपकी ग्रुप एक्टिविटीज़ और डे 2 पर आपके जो पर्सनल असेसमेंट होता है, ये सब चीज़ों के बाद डे 4 पर फिर फाइनली आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू के लिए ऑफ कोर्स आपको थोड़ा अच्छे से जनरल नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, आप जिस जगह से हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, इंडियन आर्मी के बारे में पता होना चाहिए, आपका मोटिवेशन क्या है इंडियन आर्मी में जाने का, क्या चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, आप जज एडवोकेट जनरल क्यों बनना चाहते हैं, कुछ और क्यों नहीं करना चाहते, एंड अ लॉट ऑफ दोज क्वेश्चंस। तो ये इंटरव्यू जो होता है काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें इस पर पूछी जाती हैं। डे 4 पे सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू के बाद डे 5 इज़ द कॉन्फ्रेंस डे। कॉन्फ्रेंस डे पे देयर इज़ अ पैनल विच सिट्स एंड देयर इज़ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, देन यू गेट टू नो दैट व्हाट हैपेंड, आर यू सिलेक्टेड और आर यू नॉट सिलेक्टेड। इफ़ सिलेक्टेड देन फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद फिर आप OTA पे जाते हैं विच इज़ योर ट्रेनिंग विच हैपन्स इन चेन्नई, एंड देन देयर इज़ अ ह्यूज लॉट प्रोसेस, राइट। बट जो आपकी बेसिक 5-day स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है, दिस इज़ योर बेसिक 5-day स्क्रीनिंग प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ में आया हो दैट हाउ द JAG entrance works or how the screening process of JAG works. If you have any other questions related to JAG, you can put that in the comment sections below and I'll try to answer those queries for you.
एंड राइट वन मोर थिंग, सो हमारा IBPS SO का भी मेंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, विच हैज स्टार्टेड ऑन 8 सितंबर इटसेल्फ। इसके लिए भी आप toprankers.com पर जा सकते हैं और यहाँ जाके ऑनलाइन कोर्सेज में यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन IBPS SO लॉ ऑफिसर, सॉरी दिस इज़ द टेस्ट सीरीज, माय बैड। ऑनलाइन कोर्सेज में जाकर यू कैन क्लिक ऑन IBPS SO लॉ और यहाँ आपको हमारा एक रेगुलर कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी मिल जाएगा और जो क्रैश कोर्स है वो वाला बैच भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। Right, so if you are interested in any kind of exams related to LLM entrance exams, CLAT PG, ALET PG, CUET PG, etc., or if you are interested in government law officer exams such as IBPS SO, SEBI, RBI, etc., or if you are preparing for UGC NET or All India Bar Examination, so we have classes for all of these things. तो आप toprankers.com पे जाके ऑनलाइन कोर्सेज में LLM प्लस लॉ ऑफिसर वाले टैब पर जाके यू कैन एक्सप्लोर वट एवर थिंग्स वी हैव टू ऑफर फॉर यू। आई होप ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा उन लोगों को जिन्हें जैग के लिए अपीयर करना है। इफ़ you find it useful, please let me know that also in the comment sections. Please like the video, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. These are our other social media handles, which is Telegram, Instagram, YouTube and the TR Law community. This is our website. This is the email address and 6363286363, that's our calling number. All right guys, take care, bye bye.